टुडे आई एम एट मणिकर्णिका घाट। मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब मिसकंसेप्शन है अघोरियों के लिए को लेकर कि हाँ दे जस्ट ईट ह्यूमन फ्लैश एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या वो ब्लैक मैजिक करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मैं वो सारे मिथ्स को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अंतरी की कहना चाहिए अघोरी कह लो कपाली कह लो वो सिर्फ आपका काम 2 लोग से कर देगा। ओनली 2 लोग उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो सही है। यदि किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती तब उसकी आत्मा भटकती ना कि ये शरीर। हाँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड द ऑल न्यू एपिसोड ऑफ मणिकर्णिका घाट। तो मुझे ये चीज़ें मतलब आई वाज जस्ट सो क्यूरियस अबाउट अघोरीज। जब मैं मतलब आई वाज वेरी यंग और मैंने फर्स्ट टाइम जब अघोरियों के बारे में जाना था। इनफैक्ट आप लोग भी मेरे व्यूअर हो, आप लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियस हो गए कि क्या होते हैं। एंड बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं मतलब वी जस्ट डोंट नो व्हाट दे आर। एंड बहुत सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके रखते हैं अबाउट देम कि yes they eat human flesh and a lot many more things. And right now I'm at मणिकर्णिका घाट जिसका मैं छोटा सा व्यू दिखाऊंगी आपको। और अभी मैं एक लेडी अघोरी से मेरा अभी कन्वर्सेशन होने वाला है। एक्चुअली दे आर नॉट comfortable in just giving interviews or something like that. But luckily ये जो मेरे साथ है he just because he is Dome Raja and इन्होंने मुझे मतलब जब फर्स्ट टाइम we just met and जो conversation हमारी हुई and because of him I'm just gonna meet Lady Aghori माता जी। तो मैं माता जी से कुछ conversation करना चाहती हूँ and initially she was not ready for it but after the conversation she is now ready to just talk to the camera. But yeah, I'm just gonna shoot this and I have requested her a lot. मैंने बहुत ज़्यादा लिटरली मैंने उनको बेग किया कि आप प्लीज़ थोड़ा सा कुछ बताओ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट करके रखे हैं, गलत चीज़ें जानते हैं बोलिए के बारे में। तो क्या ये चीज़ें सच है? क्या do they really do the black magic and all that things? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं which I feel कि ये चीज़ कवर करना is very important when I am at वाराणसी and मणिकर्णिका घाट। तो just let's meet her। तो माता जी नमस्ते। महादेव महादेव। तो माता जी आप अपने बारे में कुछ बताओ पहले। मैं कपाली अपर्णानाथ अघोरी हूँ। ओके। और कपाली संप्रदाय से और काफ़ी समय से यहाँ रहते हैं मणिकर्णिका घाट में। मणिकर्णिका घाट वो है भारत में 4 महाशमशान है। ओके। एक तो मणिकर्णिका घाट हो गया बनारस का, दूसरा बनारस का हरिश्चंद्र घाट जो महाशमशान में आते हैं। तीसरा है उज्जैन का चक्र तीर्थ, ये भी महाशमशान है। चौथा असम का तारापीठ। ओके। तो ज़्यादातर हम महाशमशान में ही साधनाओं में रहते हैं। तो अब ये चारों जगह ही मतलब चारों जगह हो गए मेरे। और यहाँ तो काफ़ी टाइम से आना जाना रहता है, कोई एक स्थायी स्थान तो है नहीं हमारा। हाँ। कि भाई यहाँ आके बस गए। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
और माता जी ऐसा माना जाता है कि मतलब जो अघोरीज होते हैं वो मतलब जो चिता में जो लाश होती है उसको मतलब उसका जो रियल जो फ्लैश है वही खाते हैं और जो चीज़ें नेचुरली अवेलेबल है वही चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहते हैं। खाने पीने को देखो लोगों ने ये भ्रम फैला दिया कि अघोरी शमशान की मतलब कच्चा मांस खाता है। मांस क्यों खाया जाता है? कच्चा मांस बोलते हम चिता के उसका आदमी का मांस खाते हैं। क्यों खाते हैं? अघोरी कोई जानवर तो है नहीं कि जो मांस खा लेगा, है कच्चा मांस, और वो भी तुम बोले इंसान का खाते हैं। अघोर मतलब घोर, जो बिल्कुल सरल, उसका पहनावा होता है डेंजर। लोगों ने बोला कि अघोरी है, काले कपड़े पहने, बहुत सी मालाएं पहने, ये पहने तो डरावना, जबकि वो सबसे सरल होते हैं अघोरी। और उनमें इतना प्रेम रहता है ना कि आम आदमी उन सबको पहचान ही नहीं पाता है। मांस खाना लोग सिर्फ कहते भर है कि हम मांस खाते, कोई खा के दिखा दे। वही तो मतलब अघोर में 7 वो होते हैं, सप्तमकार होते हैं अघोरी। सप्तकार में होता मल और मूत्र। अच्छा, कोई कहते कि हम मूत्र पीते या मल खाते हैं, हाँ तो बोल दिया अघोरी बन गए। काले कपड़े पहने तो अघोरी हो गए वो। अघोरी न किसी से मांगता है कुछ कि हम मांग रहे हो, नहीं। हाँ, वो तो शमशान में रहने वाला एक आम आदमी हो गया ना, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है ना। सही बात है। खाने को जो भी मिल जाए वो खा लेता, उसमें मतलब कहना चाहिए वैराग आ जाता है। किसी खाने में वो स्वाद नहीं देखता है कि इसमें ये स्वाद है तो हम यही खाएं। हाँ, मतलब जो भी नेचुरली हाँ, वो कुछ भी खा लेता है, उसको ये किसी चीज से परहेज नहीं होता। हाँ, गले में बहुत सारी माला पहन लेना, दिखावा करना, ये सब बिल्कुल आजकल दिखावा चल रहा है, ढोंग है। और मदर जी वो जो स्कल, जो ह्यूमन स्कल है वो भी पहनते हैं ऐसे बहुत सारे स्कल, हाँ, जो ये जो कपाल होता है, कपाल पहनते हैं। कपाल का क्या मतलब होता है? पहनना वो शो ऑफ है। अच्छा, वो मान लो show off है, हमने वो तो किसी एक हाथी को पाला या कुत्ते को पाला तो हमको उसको भोजन देना पड़ेगा ना। अब तुमने 11 कपाल रख लिए तो 11 कपाल कितना भोजन खाएंगे? मान लो वो एक हम सिद्धि करते हैं प्रेत की या भूत की, किसी की भी हम अपने उसमें जाए तो हम बोले प्रेत सिद्धि की, तो हम उसको बिठाएंगे काय में? हमको एक उसको स्थान देना पड़ेगा ना। तो वो कपाल में प्रेत को बिठाया जाता है, ना कि गले में लटकाने के लिए कपाल है। अच्छा, ऐसा होता है। ऐसा ही है, हमने किसी शक्ति को सिद्ध किया है तो हम उसको किसी चीज में हमको उसको स्थान देना पड़ता है। अच्छा, तो हम उस कपाल में स्थान दिया जाता है, ना कि उसको शो ऑफ के लिए पहना जाता है। जो लोग पहनते हैं वो बिल्कुल एक तरह का शो ऑफ है, वो मतलब ढोंगे होते हाँ, हैं, है ना? वो सिर्फ दिखावे के लिए पहनते कि हम बहुत सारे नरमुंड माला पहने तो हम बहुत बढ़िया अघोरी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बोलते हैं वो भी, वो जो उनके जो बोन्स होते हैं वो भी सब देखे बेकार है, ये सब फालतू की चीजें हैं। सच्चा अघोरी जो होगा ना वो कुछ भी नहीं पहनेगा तो भी वो काम करेगा, प्रभु की भक्ति में लीन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है कि हम ये पहने वो पहने, कुछ भी उसको दिखावा नहीं चाहिए। सही बात है मतलब। यदि हम भगवान की पूजा कर रहे, शिव ने खुद बोला अगर आप मेरी पूजा कर रहे, किसी सामान की कमी है तो मानसिक आप कर दो, आपको पछतावा नहीं रहे कि आपने दूध नहीं चढ़ाया कि धतूरा नहीं चढ़ाया। अगर आपके मन में पछतावा है तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। तो हम जब ये तट होम कर रहे तो क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहा है? सही बात है। बिल्कुल नहीं करेगा। अघोरी तो इस ढोंग से दूर है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आज के समय में तो सब वही पहन के घूम रहे हैं। हाँ, वही मतलब इतनी हड्डी लटका लिए, सूअर का दांत पहन लिए, 36 को माला पहन लिए, 36 को अंगूठी, ये सब तो है जो लोग करते हैं। अघोरी तो हमको किसी के दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे हम भगवान का पूजा करते हैं तो वो दिखावे की चीज नहीं है। और आजकल क्या हो रहा, अघोरी यदि शमशान में या कहीं पूजा कर रहा तो उसका वीडियो बना के डालेगा, किसी का घर ठीक कर रहा, भूत प्रेत आ रहा तो उसका वीडियो डालेगा, या किसी के सिर पे सवारी आ रही तो उसका वीडियो डालेगा। तो ये सब गलत है, तंत्र है, ये गुप्त है। बिल्कुल, जितना गुप्त रहेगा उतना असर करेगा, इसको किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मतलब। तो ये सब दिखावा बेकार है, ढोंग है सब।
मुझे तो अपने दर्शकों को यही बताना है कि ये जितने भी आप लोग देखते हो कि हाँ वो जो स्कल लेके ऐसे मतलब जो भी है, दे आर नॉट रियल घोड़ीज, ओके? रियल घोड़ीज कितनी सिंपलिसिटी है इनकी लाइफ, देखिए आप। और इनके मुंह से मैं खुद आपको सुनाना चाहती हूँ कि हाँ, बहुत डेंजरस, हॉन्टेड ऐसा करके मतलब क्लिक बेट के लिए बहुत लोग करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप माता जी के मुँह से खुद ही सुनिए वो अपने बारे में, और भी बहुत कुछ बताएंगी अभी। जैसे हम लोग पूजा कर रहे हैं मसान में, अब बहुत से लोग करते भी हैं मसान में पूजा करना, चिता के सामने बैठ के पूजा करना, तो क्या ये शो करने की चीज है? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग ये कर रहे हैं, लोग वहाँ अटैक होते हैं, उनको लगता है कि नहीं वो शमशान में चिता के सामने पूजा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी अघोरी है, उनके पास लोग जुड़ रहे। क्यों? क्योंकि लोग भी चाह रहे कि शो ऑफ हो, और जो बेचारा सिंपल बैठ के पूजा कर रहा है तो उसको तो समझ में आता कुछ आते ही नहीं है। एक अगर हम सही उतारा करें या सही आदमी को देखें ना, तो हम सिर्फ 2 लौंग से काम करते हैं। पूजा पाठ में बहुत सारा करना चाहिए आडंबर, भगवान को ही पसंद नहीं है। समझ रहे हैं? कितना आडंबर, बहुत सारा सामान, मगर हम लोग सिर्फ यदि वो सही तांत्रिक कहना चाहिए, अघोरी कह लो, कपालिक कह लो, वो सिर्फ आपका काम 2 लौंग से कर देगा, ओनली 2 लौंग, उसको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे हो? जैसे भगवान शिव को ना 1 लोटा जल ही काफी होता है ना, ऐसे ही हम लोगों को काम करने के लिए सिर्फ 2 लौंग चाहिए। अगर हम आपका काम 2 लौंग से कर रहे हैं तो आप ही हमसे कहेंगे कि इनको कुछ नहीं आता, क्योंकि हमने आपसे कोई सामान ही नहीं मंगाया, तो आप तो ये कहेंगे ना कि इनको कुछ नहीं आता। तो इसका उपाय कहाँ से निकले? या तो फिर दिखावा हो। सही बात है। जबकि इन सब चीजों से हर अघोरी परे, दिखावे से बिल्कुल परे, बिल्कुल परे है। ये तो आई वॉज सो फॉर्चुनेट एंड मतलब इट इज माई प्लेजर कि आपसे मतलब मेरी बातें हो पा रही है, और ये चीजें मतलब लोगों आप लोग कह रहे हैं कि चिता के ऊपर बैठ के साधना करना, अघोरी लोग चिता के ऊपर बैठ के साधना करते हैं। आज के समय में ये तो बैन है, ठीक है, लेकिन अगर कोई दिन में भी चिता के सामने बैठ के आपको दिखा रहा है, तो क्या वो वाकई में साधना कर रहा है कि सिर्फ वो पिक्चर बना रहा? आप खुद उस चीज को सोचे ना। अगर मैं चिता के सामने दिन में यहाँ पे मसान में हूँ, वहाँ शमशान में हूँ, या चिता के ऊपर बैठ के मैं बोले कि अघोरी माता चिता में बैठ के साधना करे, तो क्या वो सही साधना है? नहीं, वो तो सिर्फ मैं एक पिक्चर बनाने के लिए या कहीं फोटो शूट कराने के लिए मैं बैठ के आपको दिखावा कर रही हूँ। जबकि ये बिल्कुल एक तो बैन है आज के समय में, और अगर कोई पहले करता था तो ये सब बिल्कुल राज रहते थे। बिल्कुल ये हमारी पूजा, हमारी साधना बिल्कुल राज है। एक आम आदमी जान ही नहीं सकता कि हम कैसी पूजा करते हैं, किसकी करते हैं, कब करते हैं। So it is so mysterious and we as a normal people we cannot understand. But यही लेकिन at least ये जो मतलब जो superficial level पे जो लोग आप लोग जो सोच रहे हो, वो भी आप जानो कि मतलब माता जी से जानो कि क्या क्या वो जो चीज़ें बता रही है वो उससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है गाइस। ये एक्चुअल में ये जो रियल अघोरीज की जो बातें हैं, उनकी जो मतलब वो आपके माध्यम से और भी लोगों को पता लगेगी कि एक्चुअल में रियल अघोरीज क्या होते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो इस समय है कि अघोरी क्या काला जादू करते हैं? यस, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अघोरी कभी भी काला जादू करते ही नहीं है। यस, अघोरी भगवान के सेवक है, गण है। भगवान शिव के गण अघोरी, भगवान शिव का एक रूप भी है अघोर शिव। यस, तो क्या भगवान तांत्रिक थे? नहीं थे। क्या वो काला जादू करते थे? हम उनके गण हैं तो क्या हम गलत काम करेंगे? कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं। काला जादू तो अघोरियों की डिक्शनरी में है ही नहीं। हमारा पहनावा जरूर लोगों का होता है, डरावना होता, काले कपड़े। तो काले कपड़े हम क्यों पहनते हैं? काले कपड़े पहनने का तात्पर्य आज के समय में निर्वस्त्र माना गया है।
ये कोई फैशन नहीं है काला वस्त्र। सही बात है। इसको निवस्त्र साधना के रूप में काला वस्त्र, क्योंकि आज के समय में निवस्त्र नहीं रह सकते, इसलिए काले कपड़े को पहना जाता है। क्योंकि गाइस अगर जो कलर चार्ट में अगर आप देखोगे तो व्हाइट एंड ब्लैक इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एज अ कलर, करेक्ट। तो ये अगर आप जानते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एज अ कलर। तो ये लोग कलरफुल नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई दे हैव चोजन द ब्लैक कलर। तो आई होप मैम मैं सही बोल रही हूँ। हाँ, तो ये रीजन है कि ये ब्लैक कलर की ड्रेसेस या फिर ऐसे ड्रेसेस में मिलते हैं। डजंट मीन कि ये दे आर डेंजरस, डजंट मीन कि ये लोग जो मतलब जो फैलाई हुई जो बातें हैं वो चीज़ बिल्कुल भी सच नहीं है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मतलब यू नो मेरे सामने मैं फर्स्ट टाइम शमशान में थी, बट राइट नाउ आई एम जस्ट अ लिटिल बिट फैमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स। ये प्रोसेस है। और हाँ, तो मैम एक और क्वेश्चन ये भी था कि मतलब ऐसा लोग पूछते हैं कि मतलब क्या वो लोग ब्लैक मैजिक करवाते हैं, मतलब किसी के लिए जो होता है ना कि एक साया मतलब लग गया बोलते हैं, जैसे कि आप लोग ठीक करते हो। हाँ। तो कोई ना कोई करवाता भी है, तो फिर वो कौन करता है? वो कई कौन बार बोलते देखो हैं? करवाए जाते हैं और कई बार किसी को अपने आप चीजें लग जाती है करवाना। अब जैसे मान लो इसमें कई विद्याएं होती है। अघोर पंथ एक पंथ है, नाथ पंथ एक संप्रदाय है। तो जो लोग छोटे साधक या छोटे उसमें सीख जाते थोड़ा बहुत, गांव में या सोफा कह लो, या तांत्रिक कह लो। तांत्रिक और अघोरियों में अंतर है। अच्छा अघोरी तांत्रिक नहीं होते और तांत्रिक अघोरी नहीं होते, अच्छा अच्छा। क्योंकि हम भगवान को पाने के लिए साधना करते हैं, और तांत्रिक जो होते हैं वो लोगों को परेशान करते हैं। तो दोनों चीजों में अंतर है और दोनों लोग अलग हैं। अच्छा अच्छा। जो गांव में सोफा कहा जाता था, कई जगह अलग अलग नामों से कहा जाता होगा, वो क्या करते हैं, मान लो कोई आए उनके पास, तो ना हम हमारी देवरानी परेशान कर रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुमको ऐसा कर देते हैं, तो वो उन्होंने वहाँ को भेज दिया चीजों को। अच्छा, लेकिन अघोरी बिल्कुल, हाँ वो तंत्र है, लेकिन अघोरी बिल्कुल अलग है, एज ए डिफरेंट। तो आप लोग मतलब भगवान को पाने के लिए, हाँ, और तांत्रिक जो होते हैं वो अपने सेल्फ के लिए करते और अपने मतलब लोगों से कुछ लूटना है या फिर कुछ ऐसा पैसा वैसा के लिए, ये सारी चीजें वो तंत्र विद्या अलग होती है, वो तांत्रिक होते हैं। एंड दे आर अघोरीज एंड तांत्रिक बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो आई गेस कि ये कॉन्सेप्ट तो भी आप लोग को क्लियर हो गया है। अब जैसे कई लोग आते हैं अघोरियों के पास कि मान लो किसी को कोई परेशानी है, काम नहीं चल रहा, तो उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, पर वो तंत्र की कैटेगरी में नहीं आता है। उसका उपाय बताते हैं, उसके अनुष्ठान करवाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और वो तंत्र अलग होता है। किसी को परेशान करने का कभी हमारा मकसद होता ही नहीं। एक सच्चा जो अघोरी होगा ना, वो कभी किसी को परेशान करेगा ही करेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। तो मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव वे में ही ये लोगों की हेल्प करता है, रादर देन कि नेगेटिव इनको चीजें आती है, पर वो आप कभी भी गलत उपयोग नहीं करते, क्योंकि हम अपने देवता से वचनबद्ध रहते हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अगर हम गलत करते हैं तो हमारा अगला जन्म भी खराब हो जाता है, हमारी जितने इतने साल की साधनाएं होती, सिद्धि होती, सब नष्ट हो जाती है। तो वही चीज़ होना है। देखिए जैसे कि मतलब अगर ये नेगेटिव चीज़ें अगर कर दी है तो फिर वो उनकी जो शक्तियाँ जो उन्होंने प्राप्त की है वो शक्तियाँ चली जाएंगी उनकी, और वो इनको ऑलरेडी पता होता है। और ये चीज़ें ये बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में और ये भगवान को पाने के लिए ये चीज़ें करते हैं और लोगों की सेवा ये बिल्कुल ये अगर हम सेवा कर रहे हैं, शिव की सेवा कर रहे हैं, यदि हम भैरव की कर रहे हैं, काली की कर रहे हैं, तो हम मरने के बाद हम उन्हीं के गण बनेंगे। हमारा जो अगला वो होगा, हम उनके गण बनेंगे। इसलिए अघोरी हुआ या जो साधु संत है, वो कभी गलत काम नहीं करते, क्योंकि वो अगला जन्म कभी अपना खराब करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात तो ये कि इंसान को मतलब आम जनता जो भी अघोरियों के विषय में सोच बना के रखी, तो उनको तो ये चाहिए वो अपनी सोच को बदलें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हैं, समाज पढ़ा लिखा है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और चीज़ों को समझें कि आखिर वाकई में है क्या। बिल्कुल, उसके बाद अपना निर्णय लें कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है। एक तो बहुत लोग मतलब
यहाँ शमशान घाट से भी बहुत डरते हैं। शमशान तो आजकल क्या हो गया ना कि टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं। अब ये महाशमशान है, पहले के समय में कैसा था और आज देखो लाइट हो गई, भीड़ भाड़। तो आजकल हर शमशान में यही हाल है, टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं। शमशान में पूजा करना एक ट्रेड बन गया है, फैशन, समझ रहे हैं। इसलिए अगर आपने शमशान में जाके किसी भी अघोर या तांत्रिक ने आपसे 2 अगरबत्ती भी आपने शमशान में लगाया ना, तो आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। शमशान कोई घूमने की जगह नहीं है, कोई पिकनिक बनाने का स्पॉट नहीं है। अगर आपने 2 अगरबत्ती लगाई है तो आप नहीं समझेंगे कि आपने किस किस को न्योता दे के आ गए हैं। आपके साथ क्या अनहोनी लगी, तब आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारे साथ ये घटना क्यों घट रही है। और हो सकता है आपको ये बातें पता भी न चले कि हमने वहाँ ये पूजा करे थे या किसी ने हमसे करवाया था। आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन आजकल फैशन बन गया शमशान में घूमना, शमशान में पिकनिक मनाना। समझ रहे हो गाइस, इट्स नॉट एट ऑल, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। यहाँ पे लोग तभी आते हैं जब वो अंतिम समय में होते हैं या फिर किसी के घर में डेथ हो गया हो, वो अपने उनके साथ आते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो ऐसा उसका मजाक बना रहे, कहीं ना कहीं तो वो कर्ज कर रहे होंगे और वो कर्सेस लगते भी है। तो देखो, ये अच्छाई बुराई और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर कर्मा जैसे एग्जिस्ट करता है वैसे ही पुण्य पाप सब कुछ एग्जिस्ट करता है। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हम लोग अनअवेयरली, मतलब मैम, बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते हैं कि मतलब जो आपको पता ही नहीं होता है, जाने में कर जाते हैं या किसी ने आपसे कहा तो आप कर गए। लेकिन वो चीज़ हमें कहीं भगवान की आप पूजा कर रहे, मंदिर में भी आप पूजा कर रहे, और अगर आपने 1 लोटा जल शिव को चढ़ाया, 2 अगरबत्ती लगाए, तो भगवान उसका फल आपको देगा। लेकिन हमारी क्या, लोगों की सोच क्या, अच्छा हुआ तो भगवान को याद नहीं करेंगे, लेकिन अगर बुरा होगा ना तो हम भगवान को जरूर कोसेंगे। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर, लेकिन भगवान ने आपको जन्म दिया तो वो गलत कभी नहीं करता। बिल्कुल। हम दुखी क्यों हो जाते, हमारी सोच के अलग परिणाम जब मिलता है ना, तब हम दुखी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ही हमको सब कुछ मिले, अगर वो चीज़ नहीं मिली तो हम दुखी हो गए। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेक्टेशंस। जितना ज़्यादा आप अपने एक्सपेक्टेशंस को हाई रखोगे उतना ज़्यादा आप सैड हो जाओगे। यू विल नॉट बी हैप्पी एनी मोर। तो अगर इन ऑर्डर टू बी वेरी पीसफुल, हैप्पी इन योर लाइफ, तो उतना लेस एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए आपको, और किसी भी चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस ना रखो। ये तो मतलब मैं बोल रही हूँ, वैसे अगर आप लोगों को मेरी सजेशन अच्छी लग रही होगी। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम लोगों की होती है तो पहले तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर मतलब इलाज ना मिले तो वो फिर तंत्र विद्या या फिर अघोरीज, क्या उनको शमशान में आना चाहिए? गाइस, लिटरली आई एम जस्ट सो डाउन राइट नाउ बिकॉज मेरे जस्ट सामने ही एक आई एम जस्ट कम्प्लीटली स्पीचलेस राइट नाउ, बिकॉज ये जीवन का सत्य है। और